अनफुसना व मिन सय्याति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाहि व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया इन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजु लिक़ाअ रब्बिही फलियअमल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से ये आज हम आखिरी आयत 110 को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने सूरत को जिस मज़मून से शुरू किया था, जिस नुक्ते से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत का इख्तिताम भी उसी नुक्ते के ऊपर असलन किया है। जैसे कि हमने पहली आयत से आयत नंबर 5 तक पढ़ा था। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं कि उसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाज़िल की जिसमें किसी किस्म का कोई शक शुबा नहीं रखा। क़य्यमन लियुनज़िरा बासन शदीदन मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस्सालिहात। बिल्कुल सीधी सीधी डर सुनाने वाली किताब, सख्त अज़ाब से, कि उसकी तरफ से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आने वाले सख्त अज़ाब से डराने वाली, और खुशखबरी देने वाली हर उस मोमिन को कि जो नेक आमाल करता हो, अन्ना लहुम अजरन हसना, कि उनके लिए बेहतरीन जो है वो अजर है। माँ के सीना फ़ी है अबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वयुनज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और उन्हें डराए जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने बेटा बनाया। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम, जिसका ना तो उनके पास कोई सबूत है ना उनके बाप दादा के पास था। कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम, और बहुत बड़ा कलमा है जो वो अपनी ज़बानों से निकालते हैं। इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा, इसके सिवाय नहीं कि ये सिर्फ झूठी बात है। ये वो मज़मून था जिससे हमने सूरत को पढ़ना शुरू किया था। अब एक ज़रा सा सूरत में यानी कि जिस बुनियादी बात की तरफ सूरत तवज्जो दिला रही थी, एक तो वो सवालात के जवाब थे जो यहूद ने किए थे, जो हमने पढ़े। असहाब कहफ ने, वो ईसा अलैहिस्सलाम के यानी उम्मत में से थे, हमने जैसे पढ़ा था। और असहाब कहफ के यानी मिल जाने के बाद, चूँकि ईसाइयत अपने पूरे उरूज के ऊपर थी, तो यही वजह है कि उन्होंने एक करामाती गैर मामूली मखलूक समझते हुए ये बात की कि हम इनके ऊपर जो है मस्जिद तामीर करेंगे, यानी कि वो जो उनका ठिकाना था उस जगह को मस्जिद में तब्दील कर देंगे, और अगर आज के हिसाब से हम बात करें, हम उसे गिरजा बना देंगे, चर्च बना देंगे। यहाँ जो बुनियादी नुक्ता था वो उनकी शख्सियत को आम इंसानों जैसा ना समझना था। ठीक है,
फिर बात आई खज़र अलैहिस्सलाम की। खज़र अलैहिस्सलाम के लिए आज तक भी वो ग्रोह मौजूद है जो ये बात करता है कि खज़र अलैहिस्सलाम या तो वो कोई फरिश्ता थे या जन्नात में से थे, वो आम इंसानों में से नहीं थे। उनके आम इंसानों वाले मामलात ही नहीं थे। उनकी पैदाइश का नहीं पता, उनकी हकीकी उम्र का नहीं पता। वो आज तक ज़िंदा हैं, वो क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। ये सारे अकायद व नज़रियात के साथ आज भी एक ग्रोह सूफियत के अंदर मौजूद है। तीसरा ज़ुल्करनैन, उसका भी यही मामला कि बाकायदा आज भी ऐसा ग्रोह मौजूद है जो साइरस को खुदा मानकर उसकी इबादत करता है। और यूनानी खुदाओं के अंदर साइरस की भी पूजा पाठ हुई है कि उसे आम इंसान नहीं समझा गया। यहूद मूसा अलैहिस्सलाम के लिए, मादरत के साथ, उज़ैर अलैहिस्सलाम के लिए ये अकीदा रखते थे कि वो अल्लाह के बेटे हैं। और नसारा ईसा अलैहिस्सलाम के लिए अकीदा रखते हैं कि वो अल्लाह के बेटे हैं, आम इंसान नहीं है, अल्लाह के बेटे हैं। जब हम आम इंसान लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे कतई ये मुराद नहीं होती कि आम इंसान से मुराद हम उन्हें जिस तरह मैं और आप हैं उस तरह आम इंसान कहते हैं, बल्कि इससे मुराद ये होती है कि उनका ताल्लुक़ नूए बशरी में से है, यानी कि वो इंसान ही हैं, बशर ही हैं, वो कोई और मखलूक नहीं है। सूरत की इब्तिदा इससे हुई, सूरत का इंतहा इस बात के ऊपर हुई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कुल, आप इनसे कहिए, इन्नमा अना, इसके सिवाय नहीं कि मैं बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, इसके सिवाय नहीं कि मैं तुम्हारे जैसा, और कोई हकीकत नहीं है इसके अलावा। अगर फजीलत की बात की जाए, हकीकत वो है, फजीलत क्या है? यू है लैया, तुम पर वही नहीं होती, मुझ पर वही होती। ये वो बात है जो मुझे आम इंसान रहने नहीं देती। जब से नबूवत और रिसालत का सिलसिला शुरू हुआ, इबलीस ने लोगों को जो वसवसे दिए उनमें एक वसवसा ये दिया कि कभी भी कोई बशर रसूल नहीं हो सकता। फितरी बात है ना। आप देखें कि अल्लाह की तरफ से एक फरस्तादा आता है, अल्लाह की तरफ से जो फरस्तादा आएगा वो नूरी मखलूक यानी फरिश्ता होना चाहिए, वो इंसान क्यों होगा? और अगर इंसान में किसी को रिसालत के लिए चुना गया तो उसी को क्यों चुना गया? मुझको क्यों ना चुन लिया गया? इसको क्यों ना चुन लिया गया? ये शैतान वसवसे डालकर रसूल पर ईमान लाने से रोकता है, उसकी बातों पर यकीन करने से रोकता है कि नहीं, चूंकि यह बशर है ज़्यादा हम तस्लीम नहीं करते। यह है अकीदे का एक हिस्सा। और अकीदे का दूसरा हिस्सा वही है कि चूंकि रसूल एक आम इंसान नहीं होते, वो अल्लाह के नूर में से नूर है नाउज़ुबिल्लाह, या वो नूरी मखलूक हैं, लिहाजा उनके लिए आम इंसान वाली बात नहीं होगी। हमेशा से ये अकीदा रहा। आप देखें, हमेशा हर रसूल पर यह एतराज़ हुआ। सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 11 देखें, हर रसूल की तरफ से जवाब इस अकीदे का दिया गया, यानी इस एतराज़ का दिया गया, कालत लहुम रसुलुहुम इन्नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, इसके सिवाय नहीं कहा उनसे रसूलों ने, इसके सिवाय नहीं हम तुम्हारी तरह इंसान हैं। वलकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है रिसालत का इनाम करता है। वमा कान लना अन नातियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और ये हमारे लिए लायक नहीं है कि हम तुम्हारे पास कोई दलाइल लेके आएँ, कोई
वाज़ेह बात यानी सबूत पेश करें सिवाय अल्लाह के हुक्म के। व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मोमिनून, और अल्लाह ही पर ईमान वाले भरोसा करते हैं। अब देखें यहाँ अल्लाह ताला ने कालत लहुम रसुलुहुम कह के तमाम रसूलों की बात कर दी, किसी एक को भी मुस्तस्ना नहीं किया, जो इस बात की दलील है कि हर रसूल ने ही इस एतराज़ का सामना किया कि जी वो आम इंसान जो है ना वो रसूल नहीं हो सकता, बशर रसूल नहीं हो सकता। जब बशर रसूल नहीं होगा फिर कौन होगा, पढ़ेंगे हम। और देखें पहले दिन से सबसे पहले रसूल नूह अलैहिस्सलाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफ़ला तत्तक़ून फ़क़ाल अल मलाउ अल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम। ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 24 है। और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने जाके अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, एक अकेले अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई गैर तुम्हारा मुश्किल कुशा हाजत रवा नहीं है। तो क्या तुम इससे डरते नहीं हो? कौम के बड़ों ने, सरदारों ने कहा कि जिन लोगों ने कुफ्र किया था कि मा हाजा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, इसके सिवाय नहीं, ये तो हमारी तरह इंसान है, ये तो हमारी तरह इंसान है। युरीदु अन यतफज़्ज़ल अलैकुम, ये तो बस ये चाहता है तुम पर अपनी फजीलत साबित करें बस। वलौ शा अल्लाहु लअंज़ल मलाइकतन, और अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्तों को उतारता, और अगर अल्लाह चाहता तो मा समिअना बिहाज़ा फी आबाइनिल अव्वलीन, हमने तो अपने बाप दादों में से कभी किसी से नहीं सुना कि कोई बशर भी रसूल होता है। समझे हैं कुछ बात को या नहीं? नूह अलैहिस्सलाम से यह मसला चला आ रहा है, बशर रसूल नहीं होगा, नूरी मखलूक रसूल होगी। और लेकिन फ़र्क क्या है, इसे समझे ज़रा बात को। उस वक्त में नूरी मखलूक के हवाले से जो अकीदा था वो सिर्फ ये था कि नूरी मखलूक से मुराद फरिश्ते हैं, कि फरिश्तों में से होगा। ये अकीदा नहीं होता था कि वो खुदा का जुज़ होगा, अल्लाह के नूर में से नूर होगा। ये अकीदा उस वक्त में नहीं था। ये आप समझ रहे हैं बात को? ये अकीदा तो है भाई वो फरिश्तों में से होगा, हाँ, लेकिन ये तयशुदा बात है बशर नहीं होगा, बशर रसूल नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह देखें फिर ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 7 है, बड़ी प्यारी बात है, समझें ज़रा। वकालू, वो कुफार कहते हैं, ना मानने वाले, झुटलाने वाले कहते हैं, माली हाज़र रसूल याकुल ताम, ये कैसा रसूल है खाना खाता है, ये कैसा रसूल है खाना खाता है। वयमशी फिल अस्वाक, बाजारों में चलता फिरता है, यानी तिजारत करता है, रोजी कमाता है। लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन फयकुन माहु नज़ीरा, अगर हम पर फरिश्ता उतरता ना फिर हम डरने वालों में होते। समझे हैं बात को या नहीं? भाई ये तो हमारी तरह खाना खाता है, हमारी तरह बाजार में कारोबार कर रहा है, ये कैसे रसूल हो सकता है? यानी ज़हन में क्या है, आम इंसान, आम इंसान रसूल नहीं हो सकता। समझे हैं बात को या नहीं? यहां तक भी वही अकीदा कार फरमाए कि नूरी मखलूक रसूल होगी, बशर नहीं होगा। जो नूरी मखलूक होगा वही रसूल होगा, लेकिन अब तक अकीदा वही है कि वो फरिश्ता होगा। ये अकीदा नहीं है वो अल्लाह के नूर में से नूर होगा। ये समझ रहे कुछ बात को या नहीं? अच्छा, फिर इसी तरह देखें, ये सूरह अंबिया की आयत नंबर 7 और 8 और वाज़ेह हो जाती है बात। वमा अरसलना क़ब्ले का इल्ला रिजालन नूहिया इलैहिम, भाई फरिश्तों में, नूरी मखलूक में जिन्स की बहस होती है, मुज़क्कर और मुअन्नस, मर्द और औरत होती है? नहीं होती, फरिश्ते सब मुज़क्कर हैं। जैसे ईसाइयों का अकीदा है ना मुअन्नस है, नहीं, ऐसा नहीं, फरिश्ते सब मुज़क्कर है, कोई मुअन्नस नहीं, उनमें मुअन्नस होता ही नहीं।
अब अल्लाह कह रहा है वमा अरसलना कबले का इल्ला रिजालन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले भी हमने मर्दों को रसूल बनाकर भेजा है। एक ही आयत में 3 अकीदे क्लियर होते हैं। नूरी मखलूक में मुज़क्कर मुअन्नस की बहस होती है, मर्द और औरत की बहस नहीं होती, और वो सब मुज़क्कर हैं। नंबर 1। नंबर 2, कोई औरत रसूल नहीं हो सकती, कोई औरत रसूल नहीं हो सकती। और तीसरी बात, रसूल नूए बशरी में से होता है, क्योंकि मर्द और औरत की बहस नूए बशरी में होती है या फिर जिन्नात में होती है। अब समझ रहे हैं कुछ बात को या नहीं? वमा अरसलना कबले का इल्ला रिजालन नूहिया इलैहिम, हमने ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे पहले भी मर्दों को रसूल बनाकर भेजा है और उनकी तरफ वही की है। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, ये अहले किताब मुराद है, कोई आम जंगली जाहिल एतराज़ करने वाले नहीं। एतराज़ करने वाले वो जो उलमा थे, उलमा से मुराद यहूद के, ईसाइयों के। तो अब अल्लाह क्या कह रहा है? फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, इनके अहले इल्म से सवाल करो, इनके अहले इल्म से। आदम कौन थे? सवाल करो। इनके अहले इल्म से सवाल करो। यहया कौन थे? ज़करिया कौन थे? इनके अहले इल्म से सवाल करो। क्या वो नूरी मखलूक थे? वो अल्लाह के बेटे थे? और नहीं समझे? तुम उनकी भी तो रिसालत के कायल हो, कैसे हो? अगर तो कोई आम बंदा रसूल नहीं हो सकता तो लाओ इनकी रिसालत का सबूत दो। फिर ये तो आम बंदे थे, आदम कौन थे? वो तो थे इंसान। और नहीं समझो कुछ बात को? फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून ताम, उन्होंने कहा ना ये कैसे रसूल है, खाता पीता है। अल्लाह कह रहा है हमने रसूलों के जिस्म कभी ऐसा बनाया ही नहीं कि वो खाना ना खाते हो। नहीं समझे कुछ बात? वमा जअलनाहुम जसदन इल्ला याकुलून ताम वमा कानू खालिदीन, हमने रसूलों के जिस्म ऐसे बनाया ही नहीं कि वो खाना खाते हो और ये कि वो दुनिया में हमेशा जिंदा रहे। वही खज़र अलैहिस्सलाम के लिए जो अकीदा है, वो खाना खाते थे जैसे इंसान खाना खाते हैं, उनका भी इंतकाल हुआ जैसे कि इंसानों का इंतकाल होता है। कोई ये अकीदा नहीं कि वो खुदा, ये इंसानियत से मावरा कोई मखलूक है। और समझ में आ रही है बात? अच्छा, फिर देखें और वाज़े कर दिया अल्लाह ने। सूरह रात की आयत नंबर 31 के अंदर फरमाया वलकद अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिका वमा जअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रियतन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपसे पहले भी जिन जिन को बहैसियत रसूल भेजा है, जअलना लहुम अज़वाजन, उनकी बीवियाँ थी, व ज़ुर्रियतन, उनकी औलादें थी। वह फरिश्तों की कब बीवी होती है? और नहीं समझे कुछ बात? अल्लाह का बेटा होगा तो उसकी क्यों बीवी होगी? क्या अल्लाह की नहीं है? भाई अल्लाह बीवी होने से पाक है। अब फर्ज कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अल्लाह का बेटा होगा, हो गया, किसी को अल्लाह ने किसी को बतौर बेटा चुना, उसकी बीवी कैसे होगी? कि अल्लाह की नहीं होती? लेकिन आपसे पहले जितने भी बहैसियत रसूल आए सबकी बीवियां भी थीं और औलादें भी थीं। अब जहन में ख्याल आता है यसू मसीह की तो बीवी थी नहीं, तो हदीस में क्या अल्फाज हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र के होते हुए दुनिया में नाजिल होंगे, शादी करेंगे, यहाँ उनके बच्चे होंगे, फिर उनका इंतकाल होगा और मेरी कब्र की जगह पे मदफून होंगे। यानी उनके लिए एक जगह रोज़े में बाकी है। अब मेरा जो बताने का मकसद है कि उनके लिए नाम लेके तस्रीह की गई है कि ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आने के बाद सिर्फ वो दज्जाल को ही कत्ल नहीं करेंगे बल्कि शादी भी करेंगे, उनके बच्चे भी होंगे। और चलो छोड़ो कुरान से बात करते हैं। भाई यसू मसीह की बीवी नहीं थी, पर यसू मसीह किसी औरत के बच्चे थे, मरियम। बात तो जब भी वही आ गई ना, बशरी मखलूक।
समझे हैं कुछ बात, कोई नहीं, फिर बेचारों का अकीदा घड़ना पड़ा। नहीं, वो असल में हुआ यह था, है नूरी मखलूक, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें बशरी लिबास में पैदा किया। मरियम के पेट पे अपने उस नूर को डाल दिया, नाउज़ुबिल्लाह, वो बशरी लिबास में। एक अकीदा, फिर उस पर घड़ने बचाने के लिए दूसरा अकीदा घड़ा गया, उसको बचाने के लिए तीसरा अकीदा घड़ा गया, अकीदे में अकीदे घड़ते चले गए। भाई अल्लाह के नाजिल करदा में और बंदे के घड़ने में यही सबसे बड़ा फर्क है कि अल्लाह के नाजिल करने में कोई इश्काल नहीं है, वो अकली नकली दोनों एतबार से समझ में आता है। बंदे के घड़े में यही मसला है, उसमें कुछ ना कुछ ऊंच नहीं चले जाती है। अभी हम और थोड़ा एक बात को पढ़ेंगे। अच्छा सुने, फिर देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईसाई और यहूदियों की तरफ से एतराज़ हुआ। फरमाया सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 93 से लेके 95 तक कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए, सुबहान रब्बी, मेरा रब पाक है। मेरा रब किस चीज़ से? हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, मेरा रब पाक है किससे? बीवी होने से, औलाद होने से, कोई उसका शरीक नहीं है। हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, और मैं खुद सिर्फ एक बशर की हैसियत से रसूल हूं। मैं क्या हूं? एक बशर रसूल, बशर, नूरी रसूल नहीं, बशर रसूल। वमा मना नासो, ये दी एंड, वमा मना नासा अयोमिनु इस जाहुमुल हुदा, लोगों को किसी बात ने नहीं रोका कि वह हिदायत को कबूल करें सिवाय इसके इल्ला अनकालु बासल्लाहु बशर रसूला, कि हमेशा उन्होंने एतराज यही किया, अल्लाह ने एक बशर को रसूल बनाकर भेजा है। कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए, लौ कान फिल अर्द मलाइकतुन यमशूना मुतमइन्नीना, अगर दुनिया में फरिश्ते चलते फिरते मुतमईन रहते होते, लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाए मलकर रसूला, तो हम आसमान से फरिश्ते को रसूल बनाकर भेजते हैं। नूरी मखलूक के लिए आएगा, नूरी मखलूक बशर के लिए, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, मैं आपको एक नुक्ता समझाता हूं। यहां तक तो बात वाज़ेह है ना, सुने जरा बात, यहां तक तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जी एतराज़ की दो शक्लें हैं इस अकीदे के। ये अकीदा एक बाकायदा एतराज़ है रिसालत पे, और इसकी दो शक्लें हैं। शक्ल नंबर एक, वो जो शुरू से चली आ रही थी कि कोई बशर रसूल नहीं हो सकता, नूरी मखलूक की होगी। और अकीदे की दूसरी शक्ल क्या है? दूसरी शक्ल ये है, नहीं कोई बशर जो ना वो तो गुस्ताखी है, वो रसूल नहीं हो सकता। नूरी मखलूक, वो तो रसूल तो नूरी मखलूक होते हैं। यानी पहला तबका वो था नूरी मखलूक है लिहाजा मानेंगे नहीं, दूसरा तबका वो था नूरी मखलूक है इसलिए मानेंगे। और दोनों का रद्द अल्लाह ने क्या करा है? नूरी मखलूक है ही नहीं, हर रसूल बशर होता है। ये समझ गए बात को? अच्छा अब देखें, लेकिन अगर फर्ज कर लेते हैं 2 मिनट के लिए, मंतक के एतबार से बात कर रहे हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों की हिदायत के लिए फरिश्ते को ही, नूरी मखलूक को ही रसूल बनाकर उतारता तो क्या होता? आप देखें ज़रा, समझें। अल्लाह ताला उस फरिश्ते के ज़रिए उतारता इल्म। क्या उतारता? इल्म। वो इल्म जो इंसान जानता नहीं था, अल्लमल इंसान मालम यालम, इंसान को हमने इस वही के ज़रिए वो सिखाया जो वो पहले नहीं जानता था। वही इल्म मिलेगा ना जो वो पहले नहीं जानता था। अब अल्लाह ताला ने बशर के लिए बात की है, वह अल्लमल आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, हमने आदम अलैहिस्सलाम को, जो कि बशर थे, आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाकर फरिश्तों के सामने खड़ा किया, और उनके दरमियान में ये चैलेंज रखा कि फरिश्ते सवाल करेंगे, आदम अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, अम्बे हम बे अस्माए हाउला इन कुंतुम सादिकीन, आदम अपने आप को इन फरिश्तों पे आज मनवाओ जो इल्म तुम्हें सिखाया गया उसके ज़रिए, क्योंकि वो इल्म इनको सिखाया गया।
और जब आदम अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ का, फरिश्तों के सवालात के हर सवाल का जवाब दे दिया, फरिश्ते कहने लगे सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अल्लामुल गुयूब। अल्लाह, आप ही के लिए पाकियाँ हैं, हमें तो कुछ भी इल्म नहीं मगर बस उतना जितना तूने हमें सिखाया। बेशक हर किस्म के गैब का जानने वाला तो तू ही है। सुनना ज़रा बात को। अब अगर वो इल्म जो इंसान नहीं जानता और लेके उस पर उतरे फरिश्ता, तो बताओ अब फजीलत किसकी साबित होगी? फरिश्ते की या इंसान की? फरिश्ते की। इसलिए कि इंसान ने अपनी फजीलत इल्म ज्यादा होने पे तो मनवाई थी, उस बात पे तो मनवाई थी कि फरिश्तों को इल्म नहीं था, जभी तो उन्होंने इंसान के लिए सजदा किया था। लेकिन अगर आज फरिश्ता वो इल्म लेके उतर आए कि जो इल्म इंसान को, अल्लमल इंसान मालम यालम, वो इल्म जो इंसान को आता ही नहीं था और लेके उसको फरिश्ता उतर रहा है, तो अब इंसान किसको सजदा करेगा? क्योंकि पहले तो इसी बात पर फरिश्तों ने इंसान के लिए सजदा किया था ना। अब अगर फरिश्ता ले आए इल्म जो इंसान नहीं जानता, तो अब फरिश्ते की फजीलत ज़्यादा होनी चाहिए। इस एतबार से देखें ज़रा कि आदम अलैहिस्सलाम को जब इल्म की बुनियाद के ऊपर फरिश्तों ने सजदा किया तो बशरियत की फजीलत साबित हुई। साबित हुआ कि बशर सबसे अफजल है, बशर सबसे, उसकी नूरी मखलूक से भी बुलंद शान है। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लामा का शेर है ना, बड़ी अजमत है। सुने जरा बात। बशरियत के अंदर फजीलत थी, हत्ता के बशरियत के अंदर नेमत थी। आप देखें, ये सूरा आले इमरान की आयत नंबर 164 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लक़द मन्नल्लाह अलल मोमिनीन, अल्लाह ताला ने नेमत की है मोमिनीन के ऊपर, इनाम किया है मोमिनीन के ऊपर। इस बासा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, जबकि उन्हीं में से एक शख्स को चुन के उनमें बतौर रसूल भेजा है। बशर होना नेमत है, बशर होना नेमत है, नूरी मखलूक होना नेमत नहीं है। अल्लाह बता रहा है इस बासा फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, जबकि उन्हीं में से चुनकर हमने उनमें एक रसूल भेजा। यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वो उन पर अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाता है, उन्हें पाक करता है जिस्मानी रूहानी बीमारियों से, वो उन्हें किताब और सुन्नत की तालीम देता है, और इसके आने से पहले ये सारे खुली गुमराही के अंदर थे। अब ये समझने की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर यह बात समझा दी कि बशरियत में अफजलियत है, नूरी मखलूक होना अफजलियत नहीं है। सुने, इसको एक और तरीके से देख लेना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को सबसे बेहतरीन तख्लीक पर पैदा किया। वलक़द कर्रमना बिबनी आदम, हमने आदम के बेटों को तमाम मखलूक़ात पर फजीलत दी है। अब गौर तलब बात है, हम कहें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक है, कुरान कह रहा है आदम के बेटों को तमाम मखलूक़ात, बशर को तमाम मखलूक़ात में फजीलत मिली है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अल्लाह के रसूल से भी बुलंद फजीलत हम आम इंसानों की है? याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये जो शख्स भी बात करते रहे, आप जो वो अल्लाह के नूर थे, मतलब नूर थे। अब वो तो अल्लाह के नूर वाली बात तो भी एक तरफ है, नूर थे, बहुत बड़ा गुस्ताख है। अल्लाह जिस चीज़ को, यानी उनके बशरियत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमत करार दे रहा है, इनाम करार दे रहा है, उसको बाइज़ फजीलत करार दे रहा है, ये कह रहा नहीं वो बशर नहीं था। अच्छा और देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना सय्यदो वलदो आदम इला यौमिल फी यौमिल क़ियामत, मैं क़यामत के दिन तमाम आदम के बेटों का सरदार बनाया गया हूँ। और नहीं समझे, मैं तमाम आदम के बेटों का सरदार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को आदम अलैहिस्सलाम की औलादों में मंसूब करके उनका सरदार कह रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं जी, हम नहीं मानेंगे, वो नूरी मखलूक। नहीं समझे? अच्छा जी, मैं दो हदीस आपको बताता हूं, दो हदीस देखें। पहली हदीस बड़ी बात है भाई, फरिश्ता भूलता है,
फरिश्ता भूलता है? भाई ये तो ईसाइयों का भी अकीदा नहीं है कि फरिश्ता भूलता। तो सुने ज़रा बात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज़ पढ़ाई और जोहर की नमाज में आपने 5 रकातें पढ़ाई। नमाज मुकम्मल होने के बाद सहाबी कहने लगे, अल्लाह के रसूल क्या रकातें बढ़ गई हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। कहा हज़रत आपने 5 रकातें पढ़ी हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीगर सहाबा की तरफ देखा कि ये सही कह रहा है? कहते बिल्कुल सही कह रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रुख हुए और सहफ के 2 सजदे किए। क्या किया? सहफ के 2 सजदे किए और फिर पलटे। पलटने के बाद कहने लगे, लोगों मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, भूल जाता हूं जैसे तुम भूलते हो, तो जब कभी भूल जाया करूं याद दिला दिया करो। सही बुखारी की रिवायत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, और एक इंसानी सिफत भी साथ साथ बयान कर रहे हैं कि भूल जाता हूं, जैसे तुम भूलते हो। और नहीं समझे कुछ बात को? हम कह रहे हैं नहीं, अल्लाह के रसूल अब कह रहे हैं मैं बशर नहीं, आप नहीं हो। समझे कुछ बात को? नहीं। अच्छा, किसी के जहन में ख्याल है यार भूलना तो ऐब है, भाई फिर अल्लाह के रसूल के लिए अकीदा मानना कैसा है? नहीं, सुने जरा बात को। सूरह आला के अंदर हम पढ़ते हैं, सनुकरियो का फला तंसा इल्ला माशा अल्लाह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको पढ़ाएंगे, आप कुछ भी नहीं भूलेंगे मगर जो अल्लाह चाहे। आपका भूलना अल्लाह के इख्तियार में है, आपके इख्तियार में नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भूलना किसके इख्तियार में है? अल्लाह के, आपके इख्तियार में नहीं। या हमारे आपकी तरह भूलना नहीं कि वो वही भूल जाएंगे, कुरान भूल जाएंगे। और कुछ समझ रहे बात करनी? अच्छा जी, अब देखें दूसरी हदीस। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना 2 आदमी जमीन का तनाज़ा लेकर आए। एक उसमें से ना बड़ी चर्ब ज़बानी कर रहा था, बहुत ज़्यादा जो ना बातें बना रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको देखकर, यानी उन दोनों समय सबको देखकर कहा, लोगों मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। लोग अपने फैसले लेके मेरे पास आते हैं, इनमें से बास चर्ब ज़बानी करके ना बातों को घुमाते हैं। याद रखो इस बात को कि अगर आज मैंने इस ज़मीन का फैसला किसी ऐसे शख्स के हक़ में कर दिया ना जो इसका हकदार नहीं हुआ, तो बज़ाहिर तो दुनिया में मैं उसको ज़मीन का टुकड़ा दे रहा हूँगा, लेकिन असलन जहन्नम के आग का टुकड़ा वो अपने साथ लेके जा रहा होगा। अब देखो क्या पता लगा, यहाँ भी ज़रा सा गौर करो किस तरह, यानी कि मेरा इंसान होना किस तरह है कि तुम में से कोई शख्स मुझ पर दलाइल के ज़रिए गालिब आने की कोशिश, ये दुनियावी एतबार से दलाइल के ज़रिए गालिब आने की कोशिश कर सकता है, अरे मैं उस पर भरोसा करते हुए उसके हक़ में फ़ैसला कर सकता हूँ। कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? ये भी सही बुखारी की रिवायत। हम इसके ऊपर मजीद भी अहादीस की रूह से बात कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं तिल का शरतुन कामिला, 10 दलाइल बहुत होते। हमने 8 आयतें पढ़ ली, 2 हदीसें पढ़ ली। मेरा मकसद सिर्फ बताने का इस बात से ये है आप समझें कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि रसूल नूरी मखलूक हो, उस पर दलाइल देने की बात तो बिल्कुल दीगर है। सवाल ही नहीं पैदा होता, वह अकीदा बन जाना तो फिर समझने के लतीफ़ा ही है ना। अच्छा, अब आ जाए अकीदे के दूसरे हिस्से के ऊपर। अकीदे का दूसरा हिस्सा, अल्लाह के नूर में से नूर है, नूरी मखलूक फरिश्ता नहीं है। चलो ऐसे देख लेते हैं बात को। अगर अल्लाह के नूर में से नूर है तो फिर ये सूरत हमें समझाई जाए, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। भाई ये सूरत को समझा दो हमें। अल्लाह क्या कह रहा है? अल्लाह अहद है, बेपरवाह है, ना उससे कोई पैदा हुआ न वो किसी से पैदा हुआ है, न ही उसका कोई हमसर शरीक पार्टनर रिश्तेदार वजीर मुशीर कोई नहीं है उसका। अब ये जो सूरत तालीम देती है, ये किस बात की तालीम देती है? अगर हम ये कहें कि ये अल्लाह के नूर में से नूर है, अब अल्लाह के नूर में से नूर होने का मतलब क्या हुआ कि अल्लाह की जिन्स में से कोई दूसरी मखलूक तैयार हो गई। अल्लाह कह रहा है ऐसा हो ही नहीं सकता, लम यलिद, नहीं समझे, मुझसे कोई पैदा हो ही नहीं सकता।
आप नहीं लाए हो। अच्छा, ये अकीदा किसका है? ये अकीदा अल्लाह के नूर में से नूर है। ये अकीदा किसका है? आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा वो बल्लू एंड सन्स, नहीं समझे, हमने उनको नाम दिया। वो जहन के अंदर ख्याल आ रहा है शायद वो लोग हैं। नहीं नहीं भाई, वो लोग नहीं है। उन बेचारों का अपना कुछ भी नहीं है, गरीबों का। मैं सही बता रहा हूं आपको, कुछ भी नहीं है। जो कुछ लाते हैं दूसरों से लाते हैं। ये असलन ईसाइयों का अकीदा है। ये किसका अकीदा है? नहीं नहीं, हम कभी नहीं कहते कि जी वो नूरी मखलूक जुमरात को फरिश्ता। हम तो यीशु मसीह के लिए अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने अपने नूर का एक हिस्सा कमारी मरियम के पेट में दाखिल कर दिया। वो बशरी लिबाद में दुनिया में यीशु मसीह के हैसियत से पैदा हो गया। पादरी बरकतुल्लाह मैंने इंजील बरनबास की हकीकत में ये पूरा अकीदा इन्हीं अल्फाज के साथ लिखा है। अब मजे की बात आप ये देखें भाई, अगर सेम टू सेम ये अकीदा बरेलवियों में से कोई बयान करना शुरू हो जाए तो वो ये अकीदा कहां से लेके आया? वहां जहां से मिलाद लेकर आए, नहीं समझे? जहां से मिलाद लेके आए ना, वहीं से वो ये अकीदा लेकर आए। इसलिए इस बात को समझें। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, हम ईसाइयों का रद्द करते हुए ये सूरत पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और इस अकीदे के रद्द में भी हम यही पढ़ते हैं। अच्छा, मजे की बात, चले भाई, वो अल्लाह के नूर में से नूर थे। अच्छा, खाना खाते थे? खाना खाते थे? जी हाँ। दलील क्या है? आसान से आसान दलील क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाना खाने की? सहरी आपसे मनकूल है, इफ्तार आपसे मनकूल है, खाना खाने की दलील है। नहीं समझे कुछ बात को? पानी पीते थे? हाँ है, दलाइल है ना। बस सबसे आसान वो वाली रिवायत ले लो ना, 3 सांस में पानी पीने वाली। नहीं समझे? अच्छा, शादी की थी? जी, 11 बीवियां थी। बच्चे हुए थे? जी हाँ। बेटियां बेटे? अल्लाह खाना खाता है, बीवी है उसकी, बच्चे हैं उसके, तो अल्लाह के नूर में से नूर कैसे हुआ? और समझे, मैं कह रहा हूं ना, दलील नहीं दी जाएगी, दलील की बहस नहीं होगी। एक अकीदा महाल है, हो ही नहीं सकता। पहले उसकी शक्ल तो तय हो जाए, फिर उसमें दलील की बहस होगी ना। कौन सी दलील? काय की दलील? पता तो लगे ये है क्या, ये क्या चीज है, ये कहां से लाए हो, ये क्या अकीदा, इसका सर पैर क्या है? ये बड़ी गौरतलब बात है। हमारा बड़ा अलमिया है, हमारा वाला पहले तो खुद नहीं जानता अकीदे को, सच बता रहा हूं। आगे से आगे बढ़ के वो आयतें पढ़ रहा है, हदीसें पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है तू भाई? पहले उसको खुद गरीब, उसको नहीं पता बने अकीदे का। चल करते हैं बात। भाई जो आदमी कह रहा है नूरी मखलूक, उससे पूछो, सवालात करके देखो, वो सर पीट लेगा अपना थोड़ी देर में, तो उसको खुद को नहीं पता अपने अकीदे। याद रखें इस बात को, अकीदे की, यानी कुरान है ना, अकायद लेके उतरा है, अकीदे की तालीम देता है। लेकिन समझे, वो अकीदा पहले हम सीखते हैं। क्या मतलब होता है सीखना? देखो सुनो, एक है अल्लाह को मानना, एक है अल्लाह को क्यों मानना है। एक है रसूल को मानना, एक है क्यों मानना है। एक है रसूल को बशर मानना, क्यों मानना है। ये क्यों सिखाया है हमें हमारे दीन ने, ये सीखते हम। अब एक सामने वाले को पता ही नहीं है, उसको ही अपने किया, तू उसको आयतें पढ़ के सुना रहा, हदीसें पढ़ उसका रद्द कर। अब उसको किस बात पे रद्द कर रहा? उसने अपना अकीदा बयान कब किया है? उसको खुद को नहीं पता है, तेरे को नहीं पता है। कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? और देखें भाई, क्या अल्लाह के नूर में से नूर है? अच्छा, अल्लाह को मौत आती है, इंतकाल हुआ अल्लाह का? नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं, एक कान के लिए हुआ। अबे इंतकाल हुआ है, हाँ, तो अल्लाह तो एक कान की भी मौत से पाक है। और कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? अल्लाह को तो कोई जवाल, कोई फना है ही नहीं ना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इंतकाल हुआ है ना उनका। कौन सी नूरी मखलूक? कुछ समझ में आ रही है बात या नहीं? असल बात यह है
कि ये अकीदा किसी भी शक्ल से देख लिया जाए, अपनी किसी भी शक्ल से, इंतहाई घटिया अकीदा है, इंतहाई घटिया अकीदा। इसमें अल्लाह की गुस्ताखी, इसमें रसूल की गुस्ताखी है। और हमारे उस्ताद एक बात बोलते हैं, बड़ी गौरतलब है, वो कहते हैं कि गुस्ताख की रट मारने वाले को ना गौर से देखो, उसके अकायद खंगालो, तुम्हें पता लगेगा सबसे बड़ा गुस्ताख वो खुद होता है, अपनी झेप मिटाने के लिए दूसरों को गुस्ताख 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 कर रहा होता है। और ये जो गुस्ताख के फतवे बांटने वाली ये जो कौम है ना, मैं इस कौम का आपको एक फार्मूला दे रहा हूं। इनके कोई भी दो अकीदे लो, कोई भी दो अकीदे, उनको गौर से देखो, उन दो अकीदों में अपने गुस्ताख नजर आ जाएंगे। दूसरी बातें छोड़ो, उनके कोई दो अकीदे उठाओ, गौर से देखो, तो वो उस दो अकीदों के दरमियान में गुस्ताख नजर आ रहे हो। यानी कि एक चीज तस्लीम करके दूसरी का इनकार, और उसमें उनके लिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अल्लाह के लिए, सहाबा के लिए, औलिया किराम के लिए वो घटिया बातें और वो यानी बकवास कर रहे होंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। और देखें, इसमें एक आखिरी बात, एक आखिरी नुक्ता समझें। मैंने शुरू में तवज्जो दिलाई थी कि जुमला किस तरह है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाइए मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, मगर यूहा इलैया, मुझ पर वही नाजिल होती है। ये वो बात है जो आपको आम इंसानियत के मर्तबे से उठाकर रसूल बना देती है, जो कि आम इंसान नहीं होता। समझे हैं कुछ बात को? नहीं, मैं तुम्हारे मिसल इंसान हूं, तुम पर वही नहीं होती, मुझ पर वही होती है, जो इस बात की दलील है कि तुम्हें मेरी पैरवी करनी होगी। समझे? ये वो बात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी इंसानियत पर बुलंद कर देती। फरमाया इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, इसके सिवाय नहीं कि तुम्हारा इलाह अकेला इलाह है, तुम्हारा इलाह एक है। अब सुने, गौरतलब बात, जब ये अकीदा रखा गया ना कि अल्लाह के नूर में से नूर है, अल्लाह के बेटे हैं, अच्छा ये अल्लाह ने बेटा चुना क्यों? मतलब ये शफकत पदरी उसके अंदर क्यों आई? उसमें बच्चा क्यों चुन लिया, बेटा क्यों चुन लिया? एक बात है, इंसानों की हिदायत के लिए। अच्छा, इंसानों की हिदायत के लिए चुना है, फिर उस स्लैब कैसे दिलवा दी अपने बेटे को? नहीं समझे कुछ बात को? अल्लाह ताला ने शफकत पदरी से मजबूर होकर नाउजुबिल्लाह बेटा चुन लिया, और फिर बेटे को टके भर के इंसानों से स्लैब भी दिलवा दी। क्यों? नहीं, वो स्लैब उनके उस बशरी जिस्म को आई है। ओ अच्छा, फिर वो तो असल में तो वो उलूहियत के दर्जे फायज है ना। क्या मतलब? भाई देखें, खुदा की तीन अखनूम है, एक है बाप, एक है बेटा, एक है रूहुल कुदस, यानी कि तीन खुदा हैं, तीन में का एक खुदा है। समझ में आ रहा है कुछ? क़यामत तक जोर लगाते रहो, कुछ समझ में नहीं आएगा। उन्हें नहीं आया, तुम्हें कैसे आएगा? सुने, लेकिन फिर भी बता रहा हूं आप। अब क्या है, बशरी लिबादे को, बशरी जिस्म को, उसको मौत आ गई, लेकिन उलूहियत तो कायम रहेगी। बहैसियत इलाह तो है ना, वो बेटे हैं ना अल्लाह के बेटे हैं ना, अल्लाह इलाह है तो वो भी होंगे। तो ये तीन इलाह है। तो अब ये उलूहियत की हैसियत से ये क्या है? अच्छा, उलूहियत क्या होती है? मुश्किल कुशाई, हाजत रवाई। मतलब जिस आदमी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी हो, वो यसू मसीह के सामने अपनी आरजू पेश करेगा, यसू मसीह उसका वसीला बनेंगे, बाप से उसकी आरजू पूरी करवाएंगे। बाप कौन? गुड, बेहतरीन, जबरदस्त। यूं कितने इलाके कायल हुए? वो तीन इलाके कायल हुए हो। वो खुद भी कह रहे हैं ना, खुदाई के तीन अखनूम हैं, तो वो तीन इलाके कायल हुए। अब देखो जरा बात, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे क्या कहें?
इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, इसके सिवाय नहीं कि तुम्हारा इलाह एक है, तीन नहीं है, एक है। ये अकीदा रख, यानी नूरो बशर का अकीदा रखने वाला मखलूक के लिए उलूहियत का दर्जा लाजमी मानेगा। यही वजह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नूरो बशर की बहस की गई तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वास्ते वसीले और हाजत रवाई की अकीदे रखे गए या नहीं रखे गए, बताओ। जब उनके घर से एक अकीदा लाए हो तो पैक तो पूरा उठाना पड़ेगा ना, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ एक फ्री पूरा लाना पड़ेगा ना उनके यहां से। एक अकीदा तो मिलेगा नहीं, सब एक साथ मिलेंगे। इसलिए यह अकीदा आया तो साथ में दूसरा वो अकीदा भी चलाया। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम क्या दी, इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, इसके सिवाय नहीं कि तुम्हारा सिर्फ एक अकेला इलाह है, उसके सिवा कोई और इलाह हो सकता। अच्छा, फिर हमने क्या कहा? हमने कहा ला इलाहा इल्ला वाहिदा, अल्लाह नहीं, एक इलाह के सिवा कोई इलाह नहीं है। हमने ऐसे कहा? हमने कैसे कहा यार बताओ? हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या आपको पता है सूफियों में ग्रोह ऐसा मौजूद है जो कलमा इस तरह पढ़ता है, ला इलाहा इल्ला वाहिदा। वजह यह है कि चूंकि उनका हुलूली अकीदा है कि जो अल्लाह है वो अपनी मखलूकात में समा जाता है, हर शय असल में अल्लाह का ही मजहर है। और नहीं समझे तो हमें पता ही नहीं है कौन इलाह है। समझे इस अकीदे की बकवास को, हमें पता ही नहीं है कौन इलाह है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ला इलाहा, वही जिसने अपने उलूहियत का इस्बात किया, अब वो कौन है हमें पता ही नहीं है कौन है। इसीलिए मैं ये बात कहा करता हूं मजहबी इल्हाद सूफियत है। मजहबी इल्हाद क्या है? सूफियत मजहबी इल्हाद है। समझ रहे बात? और सुने, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कहें इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, इसके सिवाय नहीं कि तुम्हारा इलाह एक है, एक। अच्छा, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा मुश्किल कुशा नहीं है भाई। इलाह के तो यही माने ना। सुने, अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाअहू व यक्शिफु स्सूअ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ आ इलाहम मा अल्लाह कलीलन मा तज़क्करून। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछें कौन है ज़मीन और आसमान में ऐसा कौन है जो बेकरारों की पुकार को सुनता हो और उसकी तकलीफ़ को दूर कर देता हो और तुम्हें ज़मीन में अपना खलीफा बनाता हो। क्या अल्लाह के सिवा कोई और इलाह है? पता लगा, आयत से पता लगा इलाह के मायने वो होते हैं कि जो बेकरारों की पुकार को सुनता हो, उनकी तकलीफ़ों को दूर कर देता हो और ज़मीन में अपना खलीफा बनाता हो। ये काम जो करता हो ना वो इलाह होता है। बेकरारों की पुकारों को सुनने वाला, उनकी हाजतों को देने वाला। कुरान के आयत से ये मायने तय हो जाते हैं इलाह के। और ऐसा कौन है? इन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, इसके सिवाय नहीं कि तुम्हारा ये अकीदा तुम्हारा किसी के साथ अगर हो तो वो एक अल्लाह है, उसके सिवा कोई और नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा चले जी, ये भी बात हो गई। अच्छा, कहा फमन कान यरजु लिक़ा रब्बिही, फमन कान यरजु लिक़ा रब्बिही, पस जो भी अब अल्लाह से मुलाकात पर यकीन रखता हो। सुनो भाई, तवज्जो तलब बात। अगर हम सियाक के एतबार से बात देखें तो पता ये लगता है कि वाहिद यानी कि मखलूकात में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिसने अल्लाह ताला से मुलाकात की हो। भाई सूरह कहफ मक्की सूरत है और मिराज का वाक़या मक्के के ही आखिरी सालों के अंदर पेश आया। तवज्जो सुनना मेरी बात
किसी ने भी अल्लाह से मुलाकात नहीं की, किसी ने भी अल्लाह से मुलाकात नहीं की। वो कहते हैं स्लैब वाला वाक़या हुआ, स्लैब वाले वाक़े के बाद यसू मसीह अपने रब के पास चले गए। अब वो अपने रब की बादशाहत में उसके साथ है। कुछ समझे बात को या नहीं? अल्लाह ने कहा फमन काना यरजु लिक़ा रब्बे ही, जो अपने रब से मुलाकात पे उम्मीद रखता हो। किसी की भी मुलाकात हुई नहीं है। ये तो सियाक के एतबार से बात है आयत की। फिर अकीदे के एतबार से बात यह है फमन काना यरजु लिक़ा रब्बे ही, और जो अपने रब से मुलाकात पे उम्मीद रखता हो फलियामल अमलन सालिहा, उसको चाहिए नेक अमाल करे। ये आयत इस्लामी एक अकीदे की इंतहाई मजबूत दलील है कि कोई शख्स जन्नत में जब तक नहीं जा सकता जब तक नेक अमाल ना करे। नहीं समझे? हमारे यहाँ ना एक ग्रोह है, वो अकीदा रखता है कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो एक ना एक दिन जन्नत में जरूर जाएगा। ठीक है? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जहाँ भी ईमान लाने वाले और जन्नत में दाखिल होने वाले के लिए बात की है ना कि ईमान लाने वाला और जन्नत में दाखिल होगा, तो वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक जो ईमान लेके आए और नेक आमाल करे। कहीं भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह नहीं कहा कि सिर्फ ईमान ले आने वाला जन्नत में दाखिल होगा। नेक अमाल ईमान के साथ शर्त है। मसलन आप यूँ समझें, बात इस तरह समझें, मैं कहीं दफ़ा तवज्जो दिलाई है, अच्छे काम करने से आदमी जन्नत में नहीं जाएगा जब तक ईमान लेके नहीं आएगा, और ईमान ले आने के बाद अगर अच्छे काम नहीं करे तो जन्नत में नहीं जाएगा। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ लाजिम व मलज़ूम। अब ईमान क्या है? जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, और अच्छे काम अच्छे आमाल क्या है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए। मसलन ईमान तो यह भी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी मखलूक हैं। एक तो एतकाद तो यह भी है ना, मगर क्या ये वो ईमान है जो अल्लाह और उसके रसूल को मतलूब है जो उसने बयान करा है? नहीं, ये तो बल्कि उसके खिलाफ है, इसलिए काबिल कबूल नहीं है। इसी तरह समझें, अच्छा काम तो यह भी है कि ईसाई चंदा जमा करें और ईसाई फौजें दुनिया में जहां कहीं अपने दुश्मनों से लड़ रही हैं उनकी मदद करें। यह अच्छा काम है? नहीं है? बताओ, तवज्जो करो कि ईसाई जहां भी अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ईसाई अवाम चंदा करे, अपनी फौज को ताकतवर बनाए ताकि वो फौज जो है अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़े। ये अच्छा काम नहीं है? उनके हिसाब से तो अच्छा काम है। लेकिन वही फौज आकर फलस्तीन में मुसलमानों को मार रही है ना, भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, खून बहा रहे हो लोगों का। और कुछ बात आ रही है समझ में? तो अच्छे काम की तारीफ वो नहीं है जिसे हम आप अच्छा समझते हैं, क्योंकि हम आप जिस काम को भी अच्छा समझते हैं वो दूसरों के लिए बुरा होता है या खतरनाक होता है। अच्छा काम वो है जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान किया है, वो सबके लिए मुफीद होता है, वो सबके लिए मुफीद होता है। फरमाया फमन कान यरजु लिक़ा रब्बिही फलियामल अमलन सालिहा, तो जो भी तुम में से अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता है, इस पे अकीदा रखता है कि एक दिन मुझे जाके अपने रब को मुंह दिखाना है, उसे चाहिए वो नेक अमाल करे। महज ये समझ के मत बैठे सरकार के उम्मती सीधा जन्नत में जाएंगे। बेटा वो जन्नत भी शद्दात वाली होगी, अल्लाह वाली नहीं होगी। नहीं समझे कुछ बात? वो जन्नत भी ख्याली जन्नत होगी, वो हकीकी जन्नत, क्योंकि हकीकी जन्नत के लिए यही शर्त। आप समझे जरा इस बात को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दो हिस्सों में मुनक़सिम है, उम्मत असालत, उम्मत अजाबत। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको तमाम इंसानियत के लिए खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। तो सारी इंसानियत आपकी उम्मत है, सारी इंसानियत आपकी उम्मत। ये हुई उम्मत असालत। अब उम्मत अजाबत कौन है? वो जो आप पर ईमान लेके आए और नेक अमाल करें, वो जो आपने बताए, इसी हालत में उनकी मौत हो। ये उम्मत अजाबत है जिसने ईमान कबूल किया। उम्मत पूरी इंसानियत आपकी उम्मत है, लेकिन जन्नत में कौन जाएंगे? उम्मत अजाबत जो ईमान लेके आए और नेक अमाल की। मिसाल तौर पे ऐसे तो सुने जरा बात को, कोई भी इंतहाई फासिक फाजिर किस्म का एक यूरोपी, एक अमरीकी, वो भी कह सकता है सरकार का उम्मती,
फासिक फाजिर किस्म का है, एक यूरोपीय, एक अमरीकी, एक मगरिबी, तो हमें उसको ये अकीदा पता लग जाए, वो भी कहे सरकार का उम्मती, मेरी भी बख्शिश मुमकिन है। नहीं, बख्शिश मुमकिन जब हो सकती है कि जब आप नेक अमाल नहीं किए हैं, बख्शिश मुमकिन नहीं है। समझ में आ रही है कुछ बात? हाँ, ये याद रखें, इन्नल्लाह यफ़अलु मा युरीद, बेशक अल्लाह जो चाहता है वो करता है। हम अल्लाह के लिए कभी कोई फैसला नहीं करेंगे, वो तो बादशाहों का बादशाह, लेकिन जो उसने हमें सिखाया है उसके मुताबिक बात जरूर करेंगे। समझे बात क्यों नहीं? देखो अल्लाह ने फरमाया वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिसने अल्लाह का शरीक मुकर्रर किया अल्लाह ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया। अब अल्लाह कह रहा है मैंने मुशरिक के ऊपर जन्नत को हराम कर दिया, मैं बोलूं नहीं है जन्नत में जाएगा, तो मैं अल्लाह की मुखालफत कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं? नहीं समझे बात को? जैसे मैं मिसाल देता हूं आपको, मैं कहूं हातम ताई जन्नत में जाएगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं नहीं वो जहन्नम में गया है। क्या कहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? वो कहां गया है? वो जहन्नम में गया, नाम लेके कहा आपने, वो जहन्नम में गया। मैं कह रहा हूं नहीं वो जन्नत, अच्छे काम किए जन्नत में जाएगा। दो में से एक बात है ना, या तो मुझे ये पता ही नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता रखा है आतम ताई कहां गया? जहन्नम में, उसके अच्छे काम उसके काम ना आ सके, और या फिर ये कि मुझे पता है मैं जानबूझ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत कर रहा हूं, जैसे कि है ऐसा भी आदमी दुनिया में मौजूद, उसने बाकायदा इस हदीस का रद्द किया है। आप अंदाजा करें, सही मुस्लिम की रिवायत है। अच्छा जी, वला युशरिक बि इबादत रब्बी अहदा, ये इस आयत में तफसील है, लेकिन बात यह है कि अगर हम उस तफसील को आइंदा दर्स तक के लिए छोड़ते हैं तो वो ज़्यादा इतनी बड़ी नहीं है कि हम 1 घंटे का दर्स कर सकते हो, 15-20 मिनट आधा घंटे का दर्स होगा। सूरत मुकम्मल हो रही है, ये आखिरी आयत का आखिरी हिस्सा है, मैं इसको मुख्तसर आप भाइयों के आगे बयान कर देता हूँ। अल्लाह ने तौफीक दी कहीं और ये मज़मून आया तो फिर इस आयत को साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वला युशरिक बि इबादतिहि रब्बिहि अहदा, और वो अपने रब की इबादत में किसी को शरीक ना करे। नहीं समझे कुछ बात? अल्लाह की इबादत में शरीक करना क्या है? तवज्जो तलब बात है। देखें, जब मुझे पता है कि अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है अकीमिस सलाता ले ज़िक्री, मेरे ज़िक्र के लिए नमाज को कायम करो, ये मुझे पता है, मैं सलात गौसिया क्यों पढ़ता हूँ? समझे नहीं? वो सलाते गौसिया वो नहीं है, वो सलाते वो यही सब पढ़ा जाता है उसके अंदर, सलाते गौसिया मतलब कि उसका सवाब उन्हें पहुंचे। अबे भाई वो सब पता है। जब अल्लाह कुरान मजीद में कह रहा है अकीमिस सलाता ले ज़िक्री, ये इबादत खास अल्लाह के लिए है, दूसरे का नाम आया भी क्यों? अकीमिस सलाता ले ज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज को कायम करो। फिर सलाते गौसिया क्यों पढ़ रहा हूं मैं? समझ में आ रही है कुछ बात या नहीं? रोज़ा किसके लिए है? 15 शाबान के अगले दिन रोज़ा क्यों रखते हो? क्या अकीदा है उसके पीछे? वो पता है, मैं आपको एक नुक्ते की बात बताता हूँ। आप लोग 15 शाबान वो रूहें नाजिल होती हैं, फलाना होता है, ढमका होता है। भाई कोई रूहें नाजिल नहीं होती। कौन सी दुनिया में रहते हो? अल्लाह सूरत कुरान मजीद के अंदर फरमाता है अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, अल्लाह रूहों को रोक लेता है अपने पास, तुम्हारी मौत के वक्त और तुम्हारी नींद के वक्त। मौत हो गई, रूह रुक गई, अब कोई नाजिल नहीं होंगी, कहीं इधर उधर नहीं जाएंगी। वही हिंदुओं का वही रूहों के भटकने वाला अकीदा, कोई रूहें अब इधर उधर नहीं जाएंगी। खालिसतन राज़ियों का अकीदा व नजरिया है कि 15 शाबान उनके 12वें इमाम की पैदाइश का दिन है, वो उसके शुक्राने के लिए रात इबादत करके अगले दिन रोजा रखता है। ये असल में बिदअत उनके यहाँ से आई है। ये वो हमारा अल्लाह कह रहा है नहीं कब्रिस्तान जाना चाहिए, बेरी के पत्ते क्या गुना झड़ता है। अब करता क्यों? गुना झड़वा रहा है। तवज्जो तलब बात है भाई। गौस पाक का बकरा, क्या गौस पाक का बकरा? हाँ, ये 11वीं के लिए पाला हुआ, 11वीं पे काटेंगे। जब तुम्हें पता है फसल्लि लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो,
तू गौस पाक के लिए क्यों कर रहा है? नहीं वो ये नहीं है, नहीं वो नहीं है। अबे ये वो की नौबत क्यों आती है? ये नौबत आती क्यों है? क्यों इबादत एक अल्लाह के लिए खालिस नहीं है तुम्हारे अंदर? वजह सारे अकायद शिरकिया, सब, कोई अल्लाह के लिए खालिस अकीदा ही नहीं है। और भाई सुनो, वो अंदरूनी सिंध हज हो रहा नहीं हो रहा? पिछले दिनों कितने झगड़े हुए, उसको FIR कटी। हमारे अब्दुल हफीज सम्मू साहब हफिज़हुल्लाह, उन्होंने कितनी मेहनत की उसके लिए, और रुकवाया भाई, इस साल हज रुकवाया, उसके ऊपर पुलिस बिठवाई, सारे मामलात करवाए। तो हमारी जमात ने बड़ी मेहनत की इस पर, अल्लाह हमारे बुजुर्गों को इसका अजर अता फरमाए। तो आप अंदाजा करें इस बात से कि वो भाई गैर अल्लाह के लिए हज हो रहे हैं। अब तुम कहोगे नहीं जो मतलब ये नहीं है, मतलब वो है। अबे मतलब की बहस नहीं है, बहस ये है नमाज अल्लाह के लिए, रोज़ा अल्लाह के लिए, कुर्बानी अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, एक चीज़ है ही अल्लाह के लिए। और सुनो जरा तवज्जो, क्या अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, अतिमुल हज्जा वल उम्रता लिल्लाह, अल्लाह के लिए हज और उम्रे के मनासिक पूरे करो। तो गैर अल्लाह के लिए किसी भी नाम पे सही क्यों कर रहा है तू? नमाज अल्लाह के लिए, कुर्बानी अल्लाह के लिए, हज अल्लाह के लिए, रोज़ा अल्लाह के लिए, हर चीज़ अल्लाह के लिए, हर चीज़, हर काम अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यबात। पहले तो मैंने सीधा बताया ना, वक्त की कमी है, आसान करके बता रहा हूँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतय्यबात, ए अल्लाह मेरी कौली, माली, बदनी, हर किस्म की इबादत आपके लिए है। ज़बानी किसी के लिए वो तारीफ नहीं करूंगा, गौस आज़म किसी को नहीं कहूंगा, मुश्किल कुशा किसी को। गौस आज़म कौन है? अल्लाह है। मुश्किल कुशा अल्लाह है। कभी मखलूक को ये नहीं कहूंगा। वो शान, वो तारीफ जो अल्लाह के लिए, कभी गैर अल्लाह के लिए उसका इस्बात नहीं करूंगा। सुनो जरा, ये तादाद में किसी के लिए तारीफी कलिमात कहना, ये किसकी जात है? समझे बात क्यों नहीं? मदीने की तरफ रुख करके 101 मरतबा फला दुरूद पढ़ लो। अबे क्यों? ये तादाद में किसके लिए तारीफ बयान होती है? समझे हैं कुछ बात को या नहीं? क़याम किसके लिए? रुकू किसके लिए? सजदा किसके लिए? जलसा किसके लिए? समझे नुक्ता? समझे या नहीं? कब्र के आगे खड़ा चोचो, ये क्या क़याम कर रहा है तू? हाँ, क्यों कर रहा है भाई? क़याम किसके लिए? वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, अल्लाह के लिए बाअदब क़याम किया करो। कब्र के आगे खड़ा चोचो, फातिहा पढ़ रहा हूं, तेरा बेड़ा गर्क फातिहा का तेरी। समझ में आ रही है कुछ बातें? फरमाया उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारे लिए कबूल करूंगा। वो गैर अल्लाह को पुकार रहा हूं। मोमिन आदमी वो है, वला युशरिक बे इबादत रब्बिही अहदा, वो अपने रब की इबादत में कभी किसी और को शरीक करता, न दुआ में, न मनाजात में, न कौली आमाल के अंदर, न नमाज रोज़ा हज ज़कात के अंदर, न माली इबादतों के अंदर। माली इबादत समझते हैं? 11वीं हो रही है हमारे यहाँ, न्याज हो रही है इमाम हुसैन की। बस तुझे अल्लाह ने माल इसलिए दिया था कि तू घर अल्लाह के लिए करे। तुझे करना तो अल्लाह के लिए चाहिए। तू कुर्बानी कर, तू सदका कर, तू खैरात कर, अल्लाह के लिए कर। अच्छा वो देखो अल्लाह के लिए करने वालों का मुंह देखो। कभी कभी ना दिल करता गन्ने की मशीन में इनका मुंह दे दें। यकीन करें, पूरे साल नहीं कर रहा, पूरे साल। ये अल्लाह के लिए करने वालों का बता रहा हूं। ये कहना दूसरी मखलूक भी है हमारे यहाँ, न्याज खाते नहीं खिलाते। समझ गए कौन सा अली की मखलूक की बात कर रहा हूं? न्याज करेंगे नहीं, खा लेंगे। वाली मखलूक आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। दिल करता गन्ने की मशीन में मुंह दे आदमी इनका। ऐसे मुनाफिक कौम है भाई। क्या हुआ? और सुनो, 10 मुहर्रम पर खाना खिला रहा है। 10 मुहर्रम पर खाना खिला, तू क्यों खिला रहा है? नहीं देखो, मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा हूं। अबे तो तू 10 मुहर्रम को ही क्यों कर रहा है भाई? पूरे साल कहां था तू? क्यों आखिरकार मुशरिकीन को, बिदअतियों को तकबीयत दे रहा है? क्यों?
अबे पूरे साल अपने दीन को जिंदा करता, पूरे साल मनवाता ना तू अपने दीन को, तू मुशरिकीन के दिनों को मनवाने आया दुनिया में, ऐसा बेगैरत है भाई। पूरे साल में कभी भी करता, हम मानते तुझे, तूने वाकई अल्लाह के लिए किया, तूने रियाकारी नहीं की, तू अल्लाह को दिखाने के लिए अमल कर रहा था, समझे। असल में वो पता है यार, देखो बात ये है, अब चारों तरफ हलीम बन रहा होता, अभी घर वालों का भी दिल कर रहा होता, हमने तो अल्लाह के लिए बनाया, समझे हैं कुछ बात। याद रखें इस बात को, आप अल्लाह के लिए जब खर्च करेंगे ना, तो वो आपके लिए नहीं होता, वो फिर उनके लिए होता है जो मुस्तहिकीन के, जो मुस्तहिक है उसके। क्या हो भाई, बहुत मिस्टर बर्गर से बिरयानी बनवाई, तू खाएगा? हाँ, तेरे लिए ही, समझे कुछ बात का मतलब ये नहीं। अबे भाई, सदका भी अगर तू ही ठूस लेगा तो फिर सदके के इन्नमा सदकातुल लिल फुकरा वल मसाकीन का कोई मतलब बचेगा कि वो करा, वो भी खुद नहीं ठूस लिया। अकीका हमारे खानदान वालों की दाम, अबे खाने दे, कुछ तो गरीबों को खाने दे, सभी ठूसता जा रहा। निकाह तूने ठूस लिया, वलीमा तूने ठूस लिया, अकीका तूने ठूस लिया, सब खुद ही ठूस रहे हो, गरीबों के मुंह में क्या दोगे? इन्नमा सदकातुल लिल फुकरा वल मसाकीन, सदकात गरीब और मोहताज मुसलमानों का हक होता है, खाते पीते पेट भरों का हक नहीं होता, समझ में आ रही। हत्ता के वलीमे तक के लिए हदीस मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वलीमा ही नहीं है जिसके अंदर गरीब को दावत ना दी जाए। कुछ बात आ रही है समझ में? नहीं, वलीमा जो कि कॉमन पार्टी है, कॉमन पार्टी, अमीर गरीब दोनों के लिए। लेकिन आपने अपने स्टेटस को मद्देनजर, नहीं यार वो मेरा फला भी आएगा, फला भी आएगा, अब मैं अपने गाँव वाले रिश्तेदारों को दावत दूंगा, उन्हीं के दिन में उन्होंने बोला, अच्छा थोड़ी लगेगा। इस एक तो ये हमारे अमीर को वो है ना, हज्जतुल विदा खुतबे में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, आज के बाद तुम में से किसी गोरे को, किसी काले पे, किसी अरबी को, किसी अजमी पे, किसी अमीर को, किसी गरीब पे कोई फोकियत नहीं होगी। हमने इसको फरामोश कर दिया ना, स्टेटस को तो उठाकर हम ऐसे ले गए, अमीर अमीर गरीब। हालांकि एक नमाज 5 टाइम तुम्हें बताती है, एक ही सफ में खड़े होते हैं महमूद और अयाज, फिर ना कोई बंदा रहता है ना बंदा नवाज। हम उस नमाज की जमात से भी नहीं सीख रहे, अमीर अलग बैठेंगे गरीब अलग, चो फिर मर रहे हैं। ऐसी मनुष्यत तारी हो गई है, हर चीज बर्बाद होती जा रही है, ना दावत के अंदर वजन, ना काम में वजन, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। याद रखें इस बात को, बज़ाहिर वही हिकमतों की पैरवी हो रही है। अच्छा, हिकमत भी यूरोप से, इंडिया से घड़कर आ रही हैं, वो हिकमत है, वो शरीयत वाली हिकमतों की पैरवी नहीं होगी कि शरीयत वाली हिकमतों की पैरवी कर लें हम। अकीदे में नो कंप्रोमाइज, पहले ये जहन बना लें, अकीदे में कभी किसी से कोई समझौता, मनज में कभी किसी से कोई समझौता कभी नहीं होगा, ये जहन बना लें अपना। मुशरिक की किसी भी किस्म की तकरीम व ताज़ीम नहीं होगी, बिदती को किसी भी किस्म की तहसीन नहीं दी जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जिसने किसी बिदती की ताज़ीम की, उसने इस्लाम की इमारत को ढाने में मदद की। कभी किसी बिदती की ताज़ीम नहीं होगी, कभी हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे, कितना ही अच्छा काम कर जाए वो, अपने 99 यानी गलत कामों में एक अच्छा काम कर गया, हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे। ये हमारी मजबूरी इसलिए है कि उसके एक अच्छे काम की तारीफ करने का नुकसान ही होगा, उसके 99 गलत कामों के पीछे पब्लिक ना चल पड़े। तो हमारी पाकिस्तानी पब्लिक का तो आपको पता ही है, सबसे बड़ा मसला ये है, मनफी चीजों के पीछे पहले जाता है। क्लिप वायरल हुआ है, हैदराबाद इंडिया का क्लिप वायरल हुआ है, दुकान में आतिशबाजी के जरिए वो धमाके हुए, उसमें कुछ 17 आदमी जख्मी हो गए, एक मारा गया। क्लिप वायरल हुआ वो पूरा, वो कैसे आग लगी है, कैसे धमाके हो रहे हैं, वो हैं वो है। जाओ फकीर के पड़ पे देखो जाकर, पब्लिक के बीच के अंदर ठेले लगा के लाइन से वो हिंदुओं की दिवाली के पटाखों के वो ठेले लगे, वो रश के अंदर शाही बाजार में इधर उधर वो बाकायदा पब्लिक प्लेसेस के ऊपर वो बारूदी मवाद आके और वो पटाखे बन रहे हैं। वो सबसे मनफी चीज़ों के पीछे पहले जाते हैं। सब कुछ देखने के बाद भी इबरत हासिल करते हैं, इबरत हासिल नहीं करते। इसलिए हमारे मुबल्लिगीन की मजबूरी है,
मनफी चीज़ों को मुसलसल बयान करते रहना, क्योंकि एक आध दफ़ा में हमारी कौम समझती। कहते ना तुम हर वक्त यार मनफी बातें करते रहते हो, हर वक्त ये इसका रद्द उसका रद्द उसका रद्द। बाबे तुम एक दफ़ा में समझ लेते हो कि भाई एक दफ़ा में तुम्हें समझा, इमाम साहब ने खुतबा दिया जुम्मा वाले दिन, तुम्हें समझा सूद हराम है, तूने छोड़ दिया पहली दफ़ा सुनते ही, हाँ ये सूद है बस। अब दूसरे ये भी नहीं तूने पलट के कहा मौलवी साहब को 4-6 हदीसें सुना दो, नहीं है हराम है ना, अब हराम सुनते के साथ ही कान खड़े हो, नहीं हराम के पीछे नहीं जाना। तकवा तो यही है ना कि हराम सुनो और कान खड़े होगा, नहीं ये हराम के पीछे नहीं जाना। तो याद रखें इस बात को, मोमिन की सिफत यह है उसके अकीदे में अल्लाह के सिवा कोई और उसका मददगार नहीं होगा, वो अपनी इबादतों में कभी किसी और को शरीक नहीं करेगा। और इसके साथ ही अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी आज सूरह कहफ का अख्ताम हो गया। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते से नई सूरत शुरू करेंगे। आप भाई मशवरा दे दीजिएगा कौन सी सूरत पढ़ें, इंशाअल्लाह उससे ही शुरू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।